अक्सर हमें लगता है कि अंतरिक्ष एकदम शांत है, एक अंधेरा कैनवास जिसमें दूर तारों की टिमटिमाहट होती है। लेकिन ये सच नहीं है। ब्रह्मांड ध्वनि की एक सिम्फनी है, खगोलीय पिंडों का एक जीवंत ऑर्केस्ट्रा। हर एक की अपनी एक अलग आवाज है। सदियों से इंसान तारों को देखते आ रहे हैं, उनकी खामोश सुंदरता को निहारते आ रहे हैं। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के आने से हमने ब्रह्मांड को सुनने की, खगोलीय पिंडों की फुसफुसाहट, दहाड़ और गूंज को सुनने की क्षमता विकसित कर ली है। ये ध्वनियां केवल श्रवण जिज्ञासाएं नहीं हैं, ये इन पिंडों की संरचना, व्यवहार और इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। ब्रह्मांड को सुनकर हम इसके काम करने के तरीके और उसके भीतर अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। ब्रह्मांडीय ध्वनि की खोज ब्रह्मांड के हृदय की यात्रा है, विज्ञान और आश्चर्य की एक सिम्फनी जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं, ध्वनि अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों को फैलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा या पानी। हालांकि खगोलीय पिंड ऊर्जा के अन्य रूपों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे रेडियो तरंगें और विद्युत चुंबकीय विकिरण। वैज्ञानिक इन संकेतों को पकड़ने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों जगह होते हैं। ये उपकरण ब्रह्मांडीय माइक्रोफोन की तरह काम करते हैं। इन संकेतों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स तारों, आकाशगंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं। इन तरंगों को ध्वनि में परिवर्तित किया जा सकता है, जो ब्रह्मांड की छिपी हुई सिम्फनी को प्रकट करती है। वायेजर और कैसिनी जैसे अंतरिक्ष यान में ऐसे उपकरण होते हैं जो प्लाज्मा तरंगों, विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी को मापते हैं, जो आयनित गैस या प्लाज्मा के माध्यम से यात्रा करते हैं, जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। इन तरंगों का अनुवाद ध्वनि में भी किया जा सकता है, जो प्लैनेटों और अन्य खगोलीय पिंडों के आसपास के वातावरण में एक श्रवण झलक पेश करता है। सूर्य, हमारे सौर मंडल का हृदय, ध्वनि का कोलाहल है। यह प्लाज्मा का एक विशाल गोला है, पदार्थ की एक अति गर्म अवस्था जहां इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं से अलग कर दिया जाता है, जिससे आवेशित कणों का समुद्र बन जाता है। सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल उसके मूल में जबरदस्त दबाव और गर्मी उत्पन्न करते हैं, जहां परमाणु संलयन होता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम में संलयन भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जिससे सूर्य का प्रकाश और गर्मी पैदा होती है। ये शक्तिशाली बल ध्वनि की एक सतत सिम्फनी उत्पन्न करते हैं। सूर्य के भीतर संवहन धाराएं उबलते पानी में होने वाली धाराओं के समान दबाव तरंगें उत्पन्न करती हैं, जो उसके आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। ये तरंगें चुंबकीय क्षेत्रों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे दोलन पैदा होते हैं, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। वैज्ञानिक इन ऑसिलेशंसों का अध्ययन करने के लिए हेलियोसिस्मोग्राफ नामक उपकरणों का उपयोग करते हैं। इन तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण करके वैज्ञानिक सूर्य के आंतरिक भाग का नक्शा बना सकते हैं, उसके घूर्णन को समझ सकते हैं और सौर ज्वालाओं और अन्य सौर गतिविधि की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भाग 4, बुध, एक खामोश दुनिया। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, चरम सीमाओं की दुनिया है। यह ग्रह अपने छोटे आकार के बावजूद कई अद्वितीय और दिलचस्प विशेषताओं से भरा हुआ है। यह एक चट्टानी, क्रेटर वाला ग्रह है, जो सूर्य के साथ ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका एक भाग हमेशा सूर्य की चिलचिलाती गर्मी का सामना करता है, जबकि दूसरा भाग हमेशा ठंडे अंधेरे में डूबा रहता है। इस चरम तापमान के अंतर के कारण बुध की सतह पर जीवन की संभावना नहीं है। कहने को तो इसके वायुमंडल की कमी के कारण बुध को अक्सर एक खामोश दुनिया माना जाता है। यहाँ कोई घना वातावरण नहीं है जो ध्वनि तरंगों को यात्रा करने में मदद कर सके। ध्वनि, जैसा कि हम जानते हैं, को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और बुध का पतला बहिर्मंडल, एक बहुत ही विरल वातावरण, ध्वनि तरंगों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त घना नहीं है। इसलिए यहाँ परंपरागत ध्वनि सुनना असंभव है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बुध किसी भी ध्वनिक गतिविधि से रहित है। यहाँ पर कुछ अदृश्य और रहस्यमय गतिविधियां होती रहती हैं। ग्रह की सतह पर लगातार सौर हवा की बौछार होती रहती है, जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। ये कण बुध की सतह से टकराते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। ये कण ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र और सतह के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, संभावित रूप से विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, जिनका अनुवाद ध्वनि में किया जा सकता है।
यह प्रक्रिया बुध को एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाती है। इसके अलावा भूकंपीय गतिविधि, जो ग्रह के ठंडा होने पर उसके संकुचन के कारण होती है, कंपन उत्पन्न कर सकती है जो उसके आंतरिक भाग से होकर गुजरती है। ये कंपन बुध के आंतरिक भाग की संरचना और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जबकि हमने अभी तक ये आवाजें नहीं सुनी हैं, वे इस प्रतीत होने वाली खामोश दुनिया की छिपी गतिविधि के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करती हैं। बुध की यह रहस्यमय ध्वनिक गतिविधि वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय बनी हुई है, जो इस ग्रह के और भी रहस्यों को उजागर कर सकती है। में मदद करती है। भाग 6। पृथ्वी, हमारा ध्वनि घर। पृथ्वी, हमारा ग्रह ध्वनि की एक जीवंत सिम्फनी है। समुद्र की दुर्घटनाग्रस्त लहरों से लेकर हवा में सरसराते पत्तों तक, हमारी दुनिया प्रकृति के संगीत से जीवंत है। हमारा वातावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का एक नाजुक संतुलन ध्वनि का एक उत्कृष्ट संवाहक है। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहां ध्वनि हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। यह हमें संवाद करने, संगीत की सुंदरता का अनुभव करने और अपने परिवेश को नेविगेट करने की अनुमति देता है। हालांकि पृथ्वी का ध्वनि दृश्य बदल रहा है। औद्योगिक शोर और परिवहन जैसी मानवीय गतिविधियां हमारे ग्रह की प्राकृतिक ध्वनियों को बदल रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दुनिया की ध्वनिक विविधता को बनाए रखने का प्रयास करें, न केवल अपने स्वयं के कल्याण के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए भी। भाग 7। मंगल, एक प्राचीन दुनिया की फुसफुसाहट। लाल ग्रह मंगल ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। इसकी रहस्यमयी सतह और अनगिनत रहस्यों ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को हमेशा से आकर्षित किया है। यह एक ठंडी, शुष्क दुनिया है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह कभी गर्म और गीली रही होगी, संभवतः यहां तक कि जीवन को भी आश्रय देती होगी। प्राचीन नदियों और झीलों के निशान इस बात का संकेत देते हैं कि कभी यहां पानी बहता था। मंगल का पतला वातावरण, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, ध्वनि के लिए यात्रा करना मुश्किल बनाता है।
यह वातावरण इतना पतला है कि यह पृथ्वी की तुलना में ध्वनि को बहुत धीमी गति से प्रसारित करता है। मंगल ग्रह पर ध्वनि की गति पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी है और ध्वनियां जल्दी से क्षीण हो जाएंगी, जिससे यह एक बहुत ही शांत दुनिया बन जाएगी। यहाँ की शांति और सन्नाटा एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मंगल खामोश है। यहाँ की हवा की हल्की सरसराहट और रोवर की गतिविधियां एक अलग ही ध्वनि दृश्य प्रस्तुत करती हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर जो 2121 में मंगल ग्रह पर उतरा था, 2 माइक्रोफोन ले जाता है, जो ग्रह पर ध्वनि को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड करने वाले पहले माइक्रोफोन हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमें मंगल की ध्वनियों को सुनने का अवसर प्रदान करती है। इन माइक्रोफोन ने मंगल ग्रह की हवा, रोवर की यांत्रिक प्रणालियों और यहां तक कि चट्टानों का विश्लेषण करते समय उसके वैज्ञानिक उपकरणों के लेजर जैप की आवाजों को भी कैप्चर किया है। यह ध्वनियां हमें मंगल की सतह पर होने वाली गतिविधियों की एक झलक देती हैं। ये रिकॉर्डिंग मंगल ग्रह के वायुमंडल, उसके घनत्व और ग्रह पर ध्वनि की गति के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। ये डेटा वैज्ञानिकों को मंगल के वातावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। वे इस विदेशी दुनिया के ध्वनि दृश्य में एक भूतिया झलक भी पेश करते हैं, एक प्राचीन अतीत की फुसफुसाहट जो हमें आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। मंगल की ये ध्वनियां हमें उसकी प्राचीनता और रहस्यों की ओर खींचती हैं, जो हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती हैं।